अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ और गुड मॉर्निंग। तो जी आप लोग कहेंगे जी ये सुबह का टाइम पे और खाना बना रही है। तो जी ये वाकई मॉर्निंग का टाइम था। मैं तकरीबन सुबह आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैंने बनाना था माहद के लिए लंच। लंच इसलिए ये मैं बना रही थी मैक्रोनी। तो क्योंकि उसके स्कूल में आज पार्टी थी तो मैंने कहा उसने मुझे रात को कहा था कि मैं सुबह मैक्रोनी लेके जाऊंगा। तो बस मैंने रात को सारी तैयारी कर ली थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा चलें सुबह जो है ना वो मैं उठ के जल्दी इसको बाकी का काम कर लूँगी क्योंकि सारा काम इसका कटिंग का ही होता है। तो चिकन को मैंने रात को ही ना थोड़ा सा स्पाइस वगैरह लगा दिया था। इससे ये होता है कि चिकन अंदर से ना बिल्कुल रूखा सा नहीं बनता, वरना वो ऐसे बिल्कुल फीका फीका सा होता है, बिल्कुल खाने को दिल भी नहीं करता। तो बस ये रात को मैंने ये सारे जो तैयारी थी वो मैंने करके रख दी थी, साथ में नाश्ता वगैरह भी मैं साथ रेडी कर रही थी। मैंने उठना था सुबह जल्दी, लेकिन थोड़ा-सा मैं लेट हो गई, तो बस जल्दी-जल्दी में भाग-दौड़ में मैं सारे काम कर रही थी। उसके कपड़े वगैरह मैंने रात में ही रेडी कर दिए थे, क्योंकि आज उसने बैग भी लेके जाना था। क्योंकि आज लास्ट डे था, मतलब इस सेक्शन का लास्ट डे था। तो बस उन्होंने स्कूल वालों ने पार्टी रखी हुई थी, तो मैंने पहले उसको कहा था कि चलें आपको कुछ बाज़ार से ला देते हैं पापा, आपकी मर्ज़ी से बेकरी की कोई चीज़ ले आएँ। तो कहता है नहीं मुझे मैकरोनी बना दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, पहले मैंने सोचा था कपकेक उसको बना दूँगी। तो वो कह रहा था नहीं मामा मेरे फ्रेंड्स फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो मैं जो है वो मैकरोनी ही लेके जानी है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने ना रात को जो वेजिटेबल्स वग़ैरह ये काटी थी ना सारी, इसी तरह जूलियट कटिंग की थी। उसकी वजह ये थी मैं सोची थी कि शायद ये ना नूडल्स बनवा के लेकर जाए। लेकिन सुबह उसने मुझे कहा कि नहीं मामा मुझे मैकरोनी बना कर दें। तो फिर मैंने कहा चलें अब जिस तरह की भी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं तो वो तो मैं अब ज़ाहिर-सी बात है वैसे ही यूज़ होनी है। तो बस फिर मैंने चिकन वगैरह हल्का सा फ्राई हुआ था, वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ़ गाजर और शिमला मिर्च पहले डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। क्योंकि मैं भाग-दौड़ में लगी हुई थी ना साथ-साथ, तो वो बस फिर उस तरीके से चीज़ नहीं बन पाती है, जिस तरीके से मतलब एक आप बिल्कुल कॉन्संट्रेट करके बस आप अपनी इस रेसिपी को ही बना रहे हो। तो ये है कि थोड़ी-सी वेजिटेबल मुझे लग रहा था सॉफ्ट हो गई हैं। गाजरें उसने थोड़ी-सी ज़्यादा इसीलिए डलवाई थी कि उसको अच्छी लगती हैं, तो बस फिर मैंने बंद गोभी भी बाद में डाल दी थी और साथ में जो थे ये जो सॉसेस होते हैं वो सारे मैंने डाल दिए। और स्पाइस में मैंने नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़ें ही डाली थी और उसको डाल के मैंने बस इसको मिक्स किया था और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें केचअप डाल दी थी, क्योंकि उसने कहा था थोड़ी-सी केचअप मामा ऊपर डाल देना, बाकी जो है ना आप उसका फ्लेवर बीच ही रखिएगा। तो क्योंकि आजकल बच्चों के गले ख़राब हैं, तो माहत का भी गला ख़राब है, लेकिन वो केचअप खाने से बिल्कुल बाज़ नहीं आता। सभी के बच्चे इसी तरह ही तंग करते होंगे यकीनन। केचअप ऐसी ऐसी चीज़ है ना, बड़े हों, छोटे हों, कोई भी नहीं मिस करता और स्पेशली इस तरह की कोई चीज़ बनी हो ना, तो केचअप के बगैर कोई खाता ही नहीं है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे ये कि बड़े मज़े की जूसी सी बनी थी, लेकिन ये कि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ओवर कुक हो गई थी वेजिटेबल्स। तो इसके बाद फिर ये कि साथ-साथ क्योंकि नाश्ता वग़ैरह भी बन रहा था, मैं बार-बार रूम में जा रही थी, कभी किसी को उठाने, कभी किसी को उठाने। तो जब मैं वहाँ से वापस आ गई तो फिर मैंने आके फिर दोबारा से यहाँ पे आपको ये इतना लंबा सीन इसीलिए महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं गई कहीं नहीं थी, बस घर के अंदर ही कभी इधर घूम रही थी। और अब सुबह के टाइम पे ना आप बस जल्दी-जल्दी हर काम आपको करने होते हैं। तो इस टाइम पे तकरीबन 7:30 हो चुके हुए थे जिस टाइम पे ये मैं बना रही थी। तो महत कह रहा था मामा लेट हो गया। मैंने कहा बस बेटा मैक्रोनी तो रेडी हो गई है। नाश्ते में मेरे हस्बैंड के क्योंकि आजकल गला ख़राब है, तो काफ़ी ज़्यादा उनका गला ख़राब है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रहे। बस उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बाकर ख़ानी जो है वो चाय में डाल के दे दें। तो बस फिर महत की भी मौज हो जाती है क्योंकि उसको मैं कोशिश करती हूँ कोई एग वग़ैरह बना के दूँ, थोड़ा-सा हेल्दी नाश्ता कर जाए। लेकिन उसको यही होता है कि नहीं अच्छा पापा ये खा रहे हैं, तो मैं भी यही खा लूँगा। तो बस फिर मैक्रोनी यहाँ पे रेडी हो गई थी, साथ ही मैंने चाय ऊपर रख दी थी बनने के लिए और साथ में मैंने कहा चलिए इनको नाश्ता दे देती हूँ। तो साथ-साथ छोटे-छोटे काम बाकी भी चल रहे थे। मैंने केक बनाना स्टार्ट किया हुआ है। उसकी इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ फुल जो है ना, क्योंकि 2-3 दिन मतलब मैं क्रीम केक बना था, बर्थडे का केक रेडी कर रही हूँ। तो अपने भतीजे का मेरे भतीजे की बर्थडे है कल,
तो उसके लिए मैंने कहा इस दफ़ा मैं जो है ना क्रीम केक घर में ही सारा कुछ जो है वो बना रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको पता है टाइम चाहिए होता है। पहले आपने केक मतलब बना के रखना है उसको, थोड़ा-सा ये कि वो अच्छी तरीके से चिल हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए, फ्रिज में उसको रख के उसको अच्छे से ठंडा करना है। फिर उसकी क्रीम की तैयारी, फिर मैं फॉन्टेंट भी बना रही हूँ उसकी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पे फॉन्टेंट बनाया, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो बस यहाँ पे मैंने उनको सब दोनों को नाश्ता दे दिया बना के। आजकल आपको मेरे व्लॉग थोड़े से छोटे मिलेंगे। उसकी रीज़न यही है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि महत के जो है ना वो मंडे से पेपर स्टार्ट है। तो बस सारा दिन, क्योंकि अब 2 दिन तो ज़ाहिर-सी बात है घर पे उसी के साथ ही मेरा गुज़र जाएगा। तो सैटरडे को छोटी-सी एक पार्टी है, मतलब मैंने बताया ना मैं जो बर्थडे का केक बना रही हूँ, तो उसके लिए बस उसको थोड़ी-सी मैंने ब्रेक का कहा हुआ है, लेकिन उसके लिए ये है कि उसको मैं सारा दिन पहले पेपर्स वग़ैरह उसके बना के मैंने रख लिए हुए हैं, तो उसे वो लूँगी, फिर उसको कहूँगी खुद ही चेक करे। तो बस यहाँ पे फिर मुझे महद ने कहा कि मामा मुझे बस ज़्यादा नहीं फुल करके दीजिएगा, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स भी सब कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, तो फिर ये है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करके तो खाएंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैं पानी की बोतल उसकी फिल करके वो भी मैंने उसको दे दी। मैंने कहा चलें मेरे काम तो सारे ख़त्म हो इस टाइम पे ना, बस मेरे दिमाग में कोई ना कोई काम चल रहा होता है। अच्छा मैंने ये सबको दे दिया, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करके दे दिया। हस्बैंड क्योंकि ये चीज़ नहीं खाते हैं, मतलब इतने शौक से नहीं खाते, बस थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा वो मतलब शौक से ना ये चीज़ें, मतलब पास्ता वगैरह हो गया या कोई भी ऐसी जो चीज़ होती है ना, मतलब नूडल्स हो गए, पास्ता हो गया, मतलब चाइनीज़ में कोई भी कोई चीज़ ख़ास शौक से वो नहीं खाते हैं। बस वो कहते हैं हम सादे से बंदे हैं, दाल रोटी सब्ज़ी खाने वाले लोग हैं। तो फिर ये होता है कि फिर लेकिन बच्चे आपको पता है उनको तो चाहिए होती हैं उनकी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें। तो यहाँ पे फिर ये कि अभी वो लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें अगर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम मिल गया है, मैंने काफ़ी दिन से ये जो है ना वॉल नहीं साफ़ की थी, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं आज खड़े-खड़े ये काम भी कर देते हैं। और स्टोव भी साफ़ करने वाला था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया। तो जब ये काम कर लें ना, तो आपको खुद किचन तो हल्का फ़ील होता ही है। यकीन करें आपको खुद भी बड़ी अच्छी जो है ना वो वाइब्स आती हैं। तो जी ये वैसे व्लॉग मेरा आज मैं जो जिस दिन मतलब शेयर कर रही हूँ फ्राइडे का व्लॉग है। तो फ्राइडे की वजह से आज और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं क्लीनिंग के हवाले से। तो बस वो मैंने किए, क्योंकि मैं आज आपके साथ सिर्फ मॉर्निंग की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, यही बहुत ज़्यादा फिर लंबे व्लॉग हो जाते हैं, तो फिर मुझे उस तरीके से ना ज़्यादा मतलब व्यूज़ नहीं आते, लंबे व्लॉग होते हैं, आप लोग देखते भी नहीं हैं उस तरीके से। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, किसी को हम ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि भई आप ये पूरा जो है वो मेरा व्लॉग देखें। हो सकता है किसी को मेरी चीज़ें ना पसंद आती हों, मेरी बातें ना पसंद आती हों। तो बस सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी है। जिनको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि आपको मज़े-मज़े के जो नए आने वाले व्लॉग्स हैं वो आपको देखने को मिलें। तो बस जी यहाँ पे मैं क्लीनिंग करके फ्री हो चुकी हुई थी, तो महत मुझे कह रहा था कि मामा हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं जब तक दरवाज़े तक ना आऊँ तो बस ये खड़ा रहता है और आवाज़ें देता रहता है, तो बस फिर मैंने कहा कि बाकी का काम मैं बाद में कर लूँगी। तो मैं उनको ना पहले खुदा हाफ़िज़ कहने के लिए ना फिर मैंने कहा कि बाकी मैं ज़ाहिर है घर के काम तो आपको पता है ख़त्म होते ही नहीं है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम जो होता है ना वो चलता ही जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ये बैग पहन रहा था, क्योंकि इनकी पहले 2-3 क्लासें होनी है, लास्ट डे है, तो ज़ाहिर-सी बात है रिवीजन हो रही है, तो मैडम ने इसकी कहा था कि आप बैग लेके आइएगा। 2-3 सब्जेक्ट्स की बुक्स लेकर गया है, और साथ में अपना लंच और कुछ पैसे वगैरह भी मैंने दे दिए थे कि चलें उधर वहाँ पे कैंटीन में कुछ होता ही है ना, बच्चे का दिल कर देता है कि कोई चीज़ हम लोग लेकर खा लें, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हालांकि इसके पापा ने मुझे कहा था कि इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, कभी कभी तो बच्चे पार्टी करते हैं। तो फिर बस यहाँ पे मुझे खुदा हाफिज़ कह रहा था। ये इसकी डेली की रूटीन है, मैं गेट तक लाजमी आती हूँ इनको सी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं खड़ी होके जब तक ये मतलब मेरी आँख से ओझल नहीं ना हो जाते, तब तक मैं खड़े होके देखती रहती हूँ। और साथ में मैं अपने यहाँ पे प्लांट्स को भी देख रही थी, क्योंकि क्यारी जो है वो बस हस्बैंड ने आधा सा काम करके ना तो बीच में छोड़ा हुआ है। तो
ख़ैर वीकेंड आने वाला ही है तो क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आजकल टाइम मिलता ही नहीं है, घर के काम से फ्री हो तो दूसरे काम मतलब महत को पढ़ाने का, फिर रात के खाने का, बर्तन ये वो सारे मतलब आप सोचिए दिन कहाँ स्टार्ट होता है और मेरा तकरीबन रात के 1 से 2 बज जाते हैं। क्योंकि फिर मैंने वीडियो भी एडिट करनी होती है। सम टाइम मुझे रात को टाइम नहीं मिलता एडिटिंग का, तो फिर मैं जो जो होती है ना वो सुबह के टाइम पे जो है वो कर लेती हूँ। तो बस मैं देख रही थी कचरा वगैरह भी अभी काफ़ी पड़ा हुआ था, शायद 2 दिन से जो है वो नहीं आए कचरा लेने के लिए। और ये देखें जी आज घर इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, उसकी वजह ये है कि आज मैं सुबह-सुबह किचन में बिज़ी थी, तो वरना मैं साथ-साथ जो है ना कोई चीज़ें समेटती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मैस नहीं बना होता। तो बस वैसे भी फ्राइडे है तो आपको पता है डीप क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, तो वो फिर मैंने ये किया कि जो चीज़ें जहाँ रखने वाली थी और सारा कुछ सेट करने के बाद तो आजकल मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। उसकी वजह ये है कि थोड़ा-सा ना अब दिल करता है फ्रेश एयर घर के अंदर आए। मतलब अंदर वो क्या कहते हैं सर्दियों में तो ना खिड़कियाँ खुलती थी, ना दरवाज़े खुलते थे। सर्दी अभी भी है लेकिन उस तरह की सर्दी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे बस जी मैं आपको दिखा रही थी कि जी मैंने सारे घर को नीट एंड क्लीन कर लिया है। पहले देख के तो गुस्सा आता है, तो डस्टिंग अभी मैंने नहीं की थी, डस्टिंग अभी मेरी रहती थी और बस मैं यहाँ पे जो है वो पोंछा वगैरह लगा के फ्री हुई थी। तो यहाँ पे मैं निकाला था अपना जो मैंने रात कल 1 दिन पहले फॉन्डेंट बनाया था केक के लिए। बस मैंने अभी ना फर्स्ट टाइम क्योंकि ट्राई किया था तो मैंने बस छोटे-छोटे पीस ही बनाए थे कि मैंने कहा देखते हैं इससे मैं क्या बना के तो अपना जो केक है वो डेकोरेट कर सकती हूँ। तो मैंने बनाना तो कुछ और था लेकिन बस वो क्या कहते हैं ना मैं थक इतनी ज़्यादा जाती हूँ ना आजकल, समझ ही नहीं आती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये मैं आपको कल दिखाऊँगी जो मैंने केक बनाया उस पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरी जो है ना एफ़र्ट लग गई, टाइम लग गया। ये तो क्योंकि आपको डेली कोई अपना टाइम नहीं मिलता लेकिन ऐसे जब काम करने होते हैं तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो बस मैं न्यूज़ लगा लेती हूँ, इससे मेरा दिल लगा रहता है, कोई ना कोई ख़बर सुनने को मिल जाती है। आजकल वैसे ही हर चीज़ बड़ी गर्म है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।